अच्छी और सच्ची खबरों में हम बात सबसे पहले शिरडी के साईं बाबा की करेंगे, जिनके खजाना से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। और खबर यह है कि साईं भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे की बदौलत मंदिर में खजाने में अब तक 514 किलो सोना और 6600 किलो चांदी है। और बाबा के प्रति भक्तों की इस अपार आस्था को देखते हुए शिरडी स्थित साईं बाबा संस्थान ने दानदाताओं के लिए सेवा और सुविधाओं में एक बड़ा बदलाव करते हुए संशोधित दान नीति लागू की है। और इस नई योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत अब दानदाताओं को उनकी दान राशि के मुताबिक विशेष सुविधाएं और सम्मान दिया जाएगा। शिरडी का साईं बाबा मंदिर साल भर यूं ही देश और दुनिया से आए भक्तों से गुलजार रहता है। साईं के दर पर आने वाले ये भक्त अलग अलग मुरादें और मन्नतें लेकर आते हैं, जिनके पूरे होने पर भक्त दिल खोलकर चढ़ावा भी बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। कोई सोने का मुकुट भेंट करता है और कोई कीमती हार और चरण पादुका दान देता है। इतना ही नहीं, साईं के ये भक्त सोने चांदी के इन कीमती आभूषणों के अलावा विदेशी मुद्रा का दान देने में भी पीछे नहीं है। बाबा के प्रति भक्तों की इसी अपार आस्था की बदौलत अब तक शिरडी साईं बाबा के खजाने में 100 या 200 किलो नहीं बल्कि 514 किलो सोना और 6600 किलो चांदी मौजूद है। संस्थान के पास भक्तों ने जो चांदी दी है वो लगभग 6600 किलो चांदी है। ये जो बाबा को सोने का दान दिया है और चांदी का दान दिया है, तो अभी तक जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, उन्होंने आज तक का जो दान दिया है तो वही है। यानी जो भक्तों का इच्छा पूरी होती है वो अपनी इच्छा से दान देते हैं। और वो अभी तक जो दान मिला है उसमें से 514 किलो सोने का और 6600 किलो चांदी का दान है। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस 514 किलो सोने में आधा बाबा के सिंहासन, मंदिर की दोनों दीवार और साईं बाबा के मुकुट पर लगा है, जबकि आधा सोना संस्था के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। दरअसल हर साल साईं मंदिर ट्रस्ट को अलग अलग माध्यमों से करोड़ रुपए का चढ़ावा हासिल होता है, जिसकी जानकारी वक्त वक्त पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से दे दी जाती है। इस बार भी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने खजाने में अब तक मौजूद सोने और चांदी की जानकारी दी है। दुनिया भर से साईं भक्त आते हैं। बाबा के दर्शन के बाद बाबा की झोली में भर भर के दान देते हैं। अभी तक साईं भक्तों ने लगभग 514 किलो सोने का दान दिया है। उसमें से जो है लगभग मोर देन 50% जो सोना जो है वो डेली यूज में है, यानी बाबा का सिंहासन है। मंदिर में जो वॉल को सोना लगा है वो 50% से मुकुट, बाबा के गहने, ये मिला के लगभग मोर देन 50% जो सोने का यूज होता है। बाकी सोना जो है हमारा ट्रेजरी है, स्ट्रॉन्ग रूम है, उसमें पूरी बंदोबस्त में उसको रखा है। साईं बाबा के प्रति भक्तों की इस आस्था और भक्ति को देखते हुए साईं बाबा संस्थान ने दान दाताओं के लिए सेवा और सुविधाओं में बड़ा बदलाव करते हुए एक संशोधन दान नीति लागू की है, जिसके तहत अब दान दाताओं को उनकी दान राशि के मुताबिक विशेष सुविधाएं और सम्मान दिया जाएगा। इस संशोधित दान नीति के तहत 10,000 से 24,999 रुपए तक के दान पर 5 लोगों के लिए एक बार का आरती पास, 5 उदी प्रसाद पैकेट और 1 लड्डू प्रसाद पैकेट दिया जाएगा। 25,000 से 50,000 तक के दान पर 2 बार के लिए आरती या दर्शन पास, 3D पॉकेट फोटो, 5 उदी पैकेट, 1 साईं सचरित्र, 2 लड्डू प्रसाद पैकेट दिए जाएंगे। 50,001 से लेकर 99,999 तक के दान पर 2 VVIP आरती पास, सम्मान चिन्ह, 5 उदी पैकेट, साईं सचरित्र, 2 लड्डू प्रसाद मिलेगा। और 1 लाख से लेकर 9.99 लाख रुपए के दान पर पहले साल में 2 और बाद के वर्षों में प्रति वर्ष 1 VVIP पास, साल में 1 बार निःशुल्क दर्शन, शॉल सम्मान, 3D फोटो, पूजा कूपन, भोजन पास, वस्त्र और
प्रसाद दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक के दान पर हर साल 2 वीवीआईपी आरती पास, एक बार प्रोटोकॉल दर्शन, साईं बाबा को वस्त्र अर्पण, वस्त्र भेंट, साईं मूर्ति, पूजा कूपन, भोजन पास दिया जाएगा। और तो और 50 लाख से अधिक के दान पर आजीवन हर साल 3 वीवीआईपी आरती पास, 2 प्रोटोकॉल दर्शन पास, वस्त्र अर्पण और भेंट, साईं मूर्ति, सम्मान चिन्ह और भोजन पास मिलेगा। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने बताया कि इस योजना का मकसद साईं भक्तों को अधिक सम्मान और व्यवस्थित सेवा देना है। पूरे दुनिया भर से साईं भक्त यहाँ आते। साईं भक्तों की सेवा सुविधा के लिए साईं बाबा संस्थान का हमेशा प्रयास रहता है। इसके पहले जो साईं भक्त 25,000 और उसके ऊपर डोनेशन देता था, उसके लिए आर्थिक सुविधा थी। अभी साईं बाबा संस्थान ने निर्णय लिया है कि 10,000 और उसके ऊपर जो साईं भक्त डोनेशन देगा, उसके कुटुंब के 5 सदस्यों को एक बार आर्थिक की सुविधा जो है वो उपलब्ध संस्थान ने उपलब्ध की है। उत्सव के टाइम जो यानी गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, 31 दिसंबर और दशहरे के टाइम जो उत्सव के टाइम में ये सुविधा डोनर को नहीं मिलेगी। उत्सव का काल छोड़ के ये सुविधा जो है वो सब डोनर को मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू हो चुकी है, यानी 1 अप्रैल के बाद जिन दानदाताओं ने इस हिसाब से दान किया है उन्हें ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक ऑनलाइन सुविधा भी तैयार की जा रही है। शिरडी से नितिन मराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्रीटियस टुडे। और अब आपको बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ से जुड़ी एक गुड न्यूज़ बताते हैं। खबर यह है कि 23 अप्रैल से पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद पूनम कुमार शॉ की आज सकुशल वतन वापसी हो गई है। और ये खबर मिलते ही बंगाल में पूनम कुमार शॉ के घर वाले खुशी से झूम उठे और इस मौके पर बीएसएफ जवान के घर वालों ने सरकार और बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया है। बीस दिन बाद बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की सकुशल वतन वापसी हुई तो बंगाल में उनके परिवार में जश्न शुरू हो गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये तस्वीरें उसी पल की हैं, जिनमें देखा जा सकता है चंद रोज पहले तक जिन घरवालों के चेहरों पर चिंता और मायूसी थी, आज उन घरवालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हाँ दीदी नमस्कार, अनेक अनेक धन्यवाद आपके दीदी। आज सुबह फाइनली वो गुड न्यूज मिला, क्योंकि आज सुबह बीएसएफ हेडक्वार्टर से फोन आई और बताया गया कि इस घर की बेटा पूनम कुमार शॉ को भारत वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और इस गुड न्यूज मिलते ही इस घर में खुशी की माहौल जारी है, खुशी की लहर जारी है। बीएसएफ जवान पूनम शॉ की वापसी पर बीएसएफ की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने सुबह 10:30 बजे पूनम कुमार शॉ को सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया। ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से और प्रोटोकॉल के तहत हुई। वतन वापसी के बाद पूनम शॉ की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अटारी वाघा बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ नजर आए। वही अटारी बॉर्डर है जहां से आज पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के कांस्टेबल पीके शॉ को रिलीज किया है। जी हां, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही अटारी वाघा जॉइंट चेक पोस्ट है जहां से आज सुबह 10:30 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ कांस्टेबल पीके शॉ को रिलीज किया और बीएसएफ अधिकारियों के हवाले किया। पाकिस्तान ने भले ही बहुत अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया, क्योंकि अनएडवर्टेंट क्रॉसिंग जो होती है उसके केसेस में 24 से 48 घंटे में जवानों को वापस किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने 20 दिन बाद घुटने टेके, क्योंकि भारत का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हमारे जवान को वापस लाया जाए। और पीके शॉ जो कि 23 अप्रैल से पाकिस्तान में थे, अब वो भारत इसी रास्ते से लौटे हैं। दरअसल बीएसएफ जवान पूनम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूनम शॉ की 2 फोटो जारी की थी, जिनमें पहली फोटो में पूनम पेड़ के नीचे खड़े थे। उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा था।
जबकि दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके बाद जवान की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए बीएसएफ ने कवायद तेज की, जिसका नतीजा है कि आज वो सकुशल देश लौट आए हैं। बीएसएफ जवान की वापसी पर उनकी पत्नी और बाकी घर वालों ने सरकार और बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर पीएम मोदी का। ये आज आपका पति वापस आ चुके हैं कोलकाता, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसे लग रहा है? जी देखिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं लाइफ में कभी इतना खुश नहीं हुई हूँ जितना आज मुझे खुशी हुई है। आज 22-23 दिन बाद वो आए हैं। सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे चेयरमैन सर शुरू दिन से मेरे साथ खड़े थे, कल्याण सर, हमारी जो स्टेट की सीएम दीदी हैं, प्रधानमंत्री, सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके योगदान से आज मेरे पति सही सलामत हमारे सिंदूर को आप लोग वापस लाए हैं इंडिया। तो सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ का जो सीओ है, जूरी से और सीओ से बात हुआ कि आपका लड़का इंडिया में आ गया है। यही खुशी हम सुना और खुशी के मारे हम लोग घर में मत गए कि किसी तरह भी हमारा लड़का घर में आ गया। बहुत खुशी की बात है। इससे पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं जब बीएसएफ जवान गलती से जीरो लाइन को पार कर गया हो। इस सूरत में कई बार तो कुछ घंटों में ही जवान की वापसी हो जाती है, लेकिन इस बार पहलगाम घटना के कारण भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं रहा। लिहाजा खबर है कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जब पाकिस्तान पर दबाव बना तो उसे पूनम कुमार शॉ को सही सलामत छोड़ना पड़ा। अटारी वाघा बॉर्डर से असीम बस्सी के साथ हुगली से राजेश शॉ, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उनके लिए जो हाई राइज सोसाइटीज में रहते हुए अपनी बालकनी में बागवानी का शौक रखते हैं। गार्डनिंग के शौकीनों को सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है, जो कि अपनी बालकनी को हरा भरा दिखाने के चक्कर में उसकी रेलिंग तक गमले से ढक देते हैं। नोएडा अथॉरिटी के एक नियम के मुताबिक बागवानी का शौक दूसरों के लिए किसी भी हाल में जिंदगी भर के लिए सजा नहीं हो सकती। अब सोसाइटीज में बालकनी से एक भी गमला गिरा तो फ्लैट मालिक के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। इसके अलावा बिल्डर, एओए यानी कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव तक कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। कंक्रीट के जंगल बनते शहरों में बागवानी का शौक पूरा करना आसान नहीं, खासकर हाई राइज सोसाइटी में तो इसके लिए जगह ही नहीं है। अब आप देखिए कि इस सोसाइटी के एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं हम कि एक सोसाइटी के जो फैसिलिटी मैनेजर हैं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हैं, जो एओ के प्रेसिडेंट हैं, जो बाकी लोग हैं, वो लगातार लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं कि आप अपनी बालकनी पर गमला ना रखें। और ये काम बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी भी आप देखिए एक फ्लैट है, उसकी बालकनी पर किस तरह से बाहर की तरफ गमला रखा हुआ है, लटका हुआ है। हालांकि ये प्लास्टिक का गमला है, लेकिन ये गिरेगा तो नुकसान तो ये भी किसी न किसी की सेहत को कर सकता है। उसके बगल में आप देखेंगे तो एक सोसाइटी है, एक फ्लैट है, जिसमें हैंगिंग जो पॉट है वो लटका हुआ है, जो हैंगिंग गमला है वो लगा हुआ है। तेज हवा चले, आंधी आए तो उसके भी गिरने का खतरा होता है। ऐसी खतरनाक चीज़ों को हटाना होगा। ये देखने में भले ही बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ये बात बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के, खुद आम नागरिक को, खुद फ्लैट के मालिकों को समझना होगा कि ये स्थिति किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए लोग बालकनी में ही बागवानी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन गार्डनिंग का यही शौक दूसरों की जिंदगी पर अब ग्रहण लगा रहा है। ऐसे में अगर आपको अब भी अपनी बालकनी की दीवार पर गमले सजाना पसंद है तो जान लीजिए कि ये शौक आपको महंगा पड़ सकता है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से फ्लैट की बालकनी की दीवार पर गमले रखने पर पाबंदी लग गई है। हालांकि नोएडा की एक मशहूर सोसाइटी में ऐसे कई फ्लैट हैं जहां रहने वाले लोग अब भी अपनी बालकनी की रेलिंग पर गमले टांगने से परहेज नहीं कर रहे।
जैसे ही हमें वो वीडियो सोशल मीडिया में हमें मिला, तो उसके बाद हमने सोसाइटी में, जो हमारे सोसाइटी को कनेक्ट करता है, एक ऐप है माई गेट, तो उसके माध्यम से हमने वो वीडियो को अटैच करके और पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया कि ऐसी एक घटना पुणे में हो चुकी है और इस तरीके की घटनाएं हमारी सोसाइटी में रिपीट ना हो, उसके लिए हमने उनको जागरूक किया और उसको हम कंटिन्यूअसली रिपीटेडली भेजते जा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो हमारी सोसाइटी में हैं, उनको रेजिडेंट को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिनके गमले अभी भी नहीं हटे हैं, उनको हम मैसेज भेज रहे हैं वर्बली, अभी उनको समझा रहे हैं कि इनको हटा लें, और नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे उस पर, क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी और किसी के ऊपर भी हो सकता है। फैसिलिटी की तरफ से जो मैसेजेस माइगेट या ग्रुप्स में जो जाते हैं रेजिडेंट्स के, उसके अलावा हम लोग लगातार जो है फिजिकली हमारी जो टीम है वो टावर जो है विजिट करती है। इसके अलावा फ्लैट्स में जहाँ कहीं भी हम लोग इस तरीके से बालकनीज़ में गमले देखते हैं तो हम लोग उनको जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि जी प्लीज़ हटा लें, क्योंकि इसकी वजह से कभी भी कोई दुर्घटना जो है पुणे जैसी यहाँ पे भी हो सकती है। तो तमाम बार लोग जो है एक्सक्यूज देते हैं कि जी ठीक है हम हटा लेंगे, उसके बावजूद भी हम लगातार जो है इस पर जो है काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कई बार जो है ऐसा देखने को मिलता है कि लोग हाँ तो कर देते हैं, लेकिन कई बार जो है वो चीज़ें हटती नहीं वहाँ से। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में सुरक्षा को लेकर नया नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर किसी भी फ्लैट की बालकनी की दीवार यानी पैरापेट वॉल पर गमले रखे जाते हैं और उनसे किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, तो बिल्डर AOA यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और फ्लैट मालिक पर FIR दर्ज हो जाएगी, जिसके बाद अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से फ्लैट में रहने वाले लोगों को दूसरों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए हमने नोटिस दिया हुआ है और अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर, चूंकि लॉ अबाइडिंग एजेंसी तो हम हैं नहीं, हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रेजिडेंट हैं कई, तो कुछ रेजिडेंट, कई तो नहीं, कई समझदार हैं जो हटा भी रहे हैं, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हटा भी लिए हैं मैटर को समझते हुए। कुछ हैं जो कि हटा लेंगे, कर लेंगे, थोड़ा लेथार्जिक अप्रोच में है वो लोग, नहीं करेंगे तो फिर हम लोकल पुलिस को मैटर देंगे और CO नोएडा को मैटर देंगे कि भाई ऐसे हैं ये लोग, नहीं मान रहे हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हम फिर लेके आएंगे। बालकनी की रेलिंग पर रखे गमलों को हटाने में टाल मटोल कर रहे लोगों के खिलाफ अब नोएडा पुलिस में भी शिकायत देने की तैयारी है। हम अपने टावर में इसके बारे में काफ़ी वो किया है मैसेज अपने ग्रुप टावर में, वे सभी अपने अपने गमले हटा दें तो बेटर है। 1 to 1 भी जैसे हमारी मीटिंग होती है तो हम उनको गाइड करते हैं, कोई भी सोसाइटी इशू हो इन एडिशन टू दैट, ताकि ये घटना बार बार ना हो। गमला वगैरह जो भी लोग रखे हैं उससे कभी भी किसी को भी हानि पहुंच सकता है, इसलिए उनको हटा देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने पड़ोसियों से बात कर रहे हैं कि आप लोग अपने गमले को हटा दीजिए जिसमें किसी को खतरा नहीं हो। सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस के साथ साथ आम रेजिडेंट्स भी जागरूकता अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। इस काम में विशेष तौर पर बुजुर्गों की मदद ली जा रही है ताकि वो अपने पड़ोसियों से बात करके उन्हें बालकनी से गमले हटाने के लिए जागरूक कर सकें। सोसाइटी में लोगों की सुरक्षा के लिए बालकनी की रेलिंग पर रखे गमले ही खतरा नहीं बन रहे हैं, बल्कि कई फ्लैट में लगे स्प्लिट AC का आउटडोर यूनिट भी संकट का सबब बन सकते हैं, जिन्हें गलत तरीके से फ्लैट के बाहर इंस्टॉल किया गया है। इस घटना में भले ही बालकनी से गमला गिरा हो और फिर बच्चे की मौत हुई हो, लेकिन अब जब तमाम सोसाइटीज़ के लोग अपने रेजिडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ, अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ बालकनी पर रखे गमले को नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खतरनाक बन सकती है उसको लेकर रेजिडेंट्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि कई जगह पर लोगों ने फ्लैट के बाहर की तरफ अपना जो AC का आउटर यूनिट है उसको लगा रखा है। ऐसे लोगों को भी अब जो फैसिलिटी मैनेजर्स हैं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, AOA है, उनकी तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। उनके यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इसको ऐसी जगह पर मत लगाएं, ये खतरनाक हो सकता है। इसको आप बालकनी के ऐसे हिस्से में ही लगाएं जहाँ पर उसके गिरने का खतरा अगर हो भी तो वो बाहर की तरफ ना गिरे, वो अंदर ही रह जाए, जैसे कि तमाम बाकी यूनिट्स लगी हुई हैं। ना सिर्फ ये AC की आउटर यूनिट्स, बल्कि कई जगह जो डिश TV लगे हुए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो खतरा बन सकती है, उनको लगातार मेंटेनेंस ऑफिस की तरफ से, AOA की तरफ से लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि आप ऐसी कोई भी चीज़
आप एक सुई भी अपनी बालकनी पर इस तरह से ना रखें जो नीचे गिरे तो किसी के भी लिए खतरनाक साबित हो। अब लोगों को लगातार ये समझाने की कोशिश हर सोसाइटी में लगभग शुरू हो चुकी है। दरअसल निर्माण के दौरान गुणवत्ता की अनदेखी की वजह से हाई राइज बिल्डिंग की बाहरी दीवार कमजोर हो सकती है। इस दौरान मौसम की मार की वजह से आउटडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से एसी की आउटडोर यूनिट के गिरने का भी खतरा बना रहता है, जिसकी जद में आने से किसी की भी जान जा सकती है। ऐसे में जागरूकता अभियान सिर्फ बालकनी की दीवार पर रखे गमलों को हटाने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बाहरी दीवार पर किसी तरह के इंस्टॉलेशन से बचना चाहिए, ताकि आपकी सुविधा किसी के लिए जिंदगी भर की सजा न बन जाए। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।